जय श्री महाकाल। ये वीडियो स्पेशली इंडिया की मंगल महादशा के ऊपर बना रहा हूँ। मैं अब बताना चाहता हूँ आने वाले हमारे ज़िंदगी के 6-7 साल कैसे होने वाले हैं और इसमें हमने क्या अनुभव करने वाले हैं और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और एज अ इंडियन सिटीज़न, एक भारतीय होने के नाते हमने क्या करना चाहिए। मंगल की महादशा इंडिया के लिए सबसे कठिन महादशा है। इंडिया के लिए मंगल बहुत गहरा मारक है। It rules the seventh house, the 12th house, sitting in the second house and going to the eighth house. It is one of the most difficult planet to handle for India. And now we have entered that phase. इंडिया इस पूरे समय के अंदर इनसाइड एंड आउट पूरा रेवोल्यूशनाइज होने वाला है। हैविंग सेड दैट, हमें जानना चाहिए कि मतलब राशियां अपनी जगह है, नक्षत्र ये उनका बहुत गहरा असर लेके चलते हैं। और हमारा मंगल जो है ये आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है और एनैक्ट करता है, मतलब ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो मूल नक्षत्र में हो। और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दूंगा कभी, क्योंकि आर्द्रा में है तो आर्द्रा ये राहु का नक्षत्र है और मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत डेंजरस होता है। इट लीड्स इनटू कैंसर इन ह्यूमन फॉर्म्स एंड when it comes to as a country, मंगल इज गोइंग टू इरेडिकेट कैंसर, एज इन मंगल इज गोइंग टू किल कैंसर। अब राहु से क्या देखते हैं हम? राहु से हम अराजकता देखते हैं। और क्योंकि मंगल तीसरी राशि नौवीं राशि में ट्रांसफर हो रहा है अपनी एनर्जी लेके, तो इसका मतलब ये है कि 8th हाउस में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मंगल इज गोइंग टू किल ऑल काइंड ऑफ अराजकता। अराजकता मतलब हर तरह की अराजकता। एंड क्योंकि 9th राशि वहाँ बैठी हुई, तो डेफिनेटली धर्म से रिलेटेड अराजकता होगी जिसे मंगल खत्म करेगा। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में कवर करना चाहता हूँ। एक मंगल का अनुभव जो हमें राशि के थ्रू होने वाला है, और एक मंगल का अनुभव जो हमें नक्षत्रों के थ्रू होने वाला है। नक्षत्र उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसका बहुत बारीकाई से काम करने वाला काम होता है, और राशि जो है ये इसका सुपरफिशियल इम्पोज्ड फैशन होता है। तो मंगल दो राशियों में काम करने वाला है, तीसरी राशि और 9th राशि, और जो घर कवर करेगा वो सेकंड और 8th होगा। सो बेसिकली सेकंड घर जो होता है ये हमारे परिवार का होता है, हमारे आपस के नज़दीक के लोगों का होता है। और 8वां घर जो होता है ये अपोजिट साइड की फैमिली होती है, हमारे अपोजिशन की फैमिली होती है, हमारे ससुराल पक्ष होता है, और इंडिया के केस में हमारे दुश्मन की फैमिली होती है। एंड आप देखोगे कि इंटरनली, क्योंकि सेकेंड हाउस इंटरनल अफेयर्स का होता है, इंटरनली हमारी पुलिस जो है, हमारी मिलिट्री जो है ये सुपर एक्टिव हो जाएगी। और विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड वर्क्स with respect to documents of properties, Mangal will police will eradicate all kind of Rahu from India, all kind of अराजकता from India। हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारी मौजूदा सरकार ने मंगल की महादशा शुरू होने से पहले ही राम मंदिर की स्थापना कर दी है, बिकॉज इट इज दैट वन एनर्जी विच विल सेव अस फ्रॉम एवरीथिंग। मंगल हमारे लिए बहुत मारक है, बहुत कठिन है। वी आर गोइंग टू एंटर लॉट ऑफ फाइट्स, लॉट ऑफ action is going to happen, not just on the borders but inside as well, and this will lead to difficult times, coming times। क्योंकि मंगल तीसरी राशि और 9वीं राशि से कनेक्टेड है, और 9th राशि जो होती है ये स्ट्रेटजीज की है, और तीसरी राशि जो है ये ट्रीटीज की है, बुक्स की है, डॉक्यूमेंट्स की है। सो वी विल सी दैट इन कमिंग टाइम्स इंडिया आपस में आसपास में इस पूरे कॉन्टिनेंट में डिफेंस ट्रीटीज बनाएगा। हर कंट्री से उसकी एक डिफेंस को लेके अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत हिडन ट्रीटीज बनाएगा, विच विल लीड इनटू इंडियाज स्ट्रांग होल्ड इन द होल कॉन्टिनेंट, इन द होल एशियन कॉन्टिनेंट। आप देखोगे कि आने वाले समय में इंडिया का मिलिट्री बेस जो है
वो पूरे एशिया में सिंगल हैंडेडली माना जाएगा। हम और बहुत सारी चीज़ें अनुभव करने वाले हैं। अ, मंगल भूमि का कारक है और तीसरी राशि डॉक्यूमेंट्स हैं। तो और तीसरी राशि डिजिटलाइजेशन भी है। तो हम देखेंगे कि भूमि की बाउंड्रीज डिजिटली सेट की जाएगी, ड्रोन्स यूज किए जाएंगे जस्ट टू मेजर एंड गिव द एग्जैक्ट बाउंड्रीज फॉर लैंड्स। लैंड रिलेटेड सारे डिस्प्यूट्स के लेके बहुत अच्छे लॉज सामने आने वाले हैं। हम देखेंगे कि आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे ये डिजिटल रूप में देखे जाएंगे और डिजिटल रूप में एक्सेप्ट किए जाएंगे सब तरफ। गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हैपन्स ऑल ओवर। और इस डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस को शुरू करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी एसआईआर शुरू कर दिया है। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे यहाँ से सारे घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। इनफैक्ट नॉट जस्ट निकाल बाहर किया जाएगा, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के इन सबको यहाँ से, जो हमारे देश के लिए घातक हैं, इन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा, इन्हें ढूंढ ढूंढ के खत्म किया जाएगा। आने वाले 6-7 सालों में हमें ये सारी चीजें अपने नजरों सामने होते हुए देख पाएंगे हम लोग। मंगल को 3 दृष्टियां दी गई हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। और हमारा मंगल क्योंकि दूसरे घर में बैठा हुआ है, उसकी चौथी दृष्टि 5वें घर पे गिरती है। आई नो ये थोड़ा टेक्निकल है बट बेयर विद मी, आई विल गेट टू द रियल थिंग। चौथी दृष्टि 5वें घर पे गिरती है। 5वां घर जो है ये राजपाट का है, सट्टे का है। 5वां घर ये लिमिटेशंस का है, सूर्य का है। तो मंगल आने वाले समय में सूर्य को प्रोटेक्शन करेगा, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन करेगा। आप देखोगे कि हमारे गवर्नमेंटल एरियाज में बहुत ज़्यादा अटैक होंगे। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा दिल्ली में अटैक हुआ है, कुछ महीनों पहले अयोध्या के आसपास के एक छोटे गांव में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, विच वॉज नॉट इन मीडिया। बट हम देखेंगे हमारे गवर्नमेंट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, हमारे लीगल फॉर्मेट्स को लेकर बहुत अटैक होने वाले हैं हमारे ऊपर, इंटरनेशनली एंड लोकली। एंड बिकॉज ऑफ एंड मंगल इज गोइंग टू डिफेंड ऑल ऑफ दैट। हम ये सब देखेंगे कि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफेंड करेंगे, हम बहुत विक्टोरियस निकलेंगे इसमें से, बिकॉज मंगल इज द वन थिंग विच इज़ वेरी गुड विद द 8th हाउस, जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और क्योंकि वो शुरू आर्द्रा से हो रहा है और उसका एंडिंग नक्षत्र जो है 8वें घर का नक्षत्र जो है वो मूल है। मूल नक्षत्र ये खत्म करने का ही नक्षत्र है। मूल नक्षत्र ये बहुत डिफिकल्ट नक्षत्र है, इट्स ट्रांजिट नक्षत्र। और वो उसके अंदर आने पे ग्रह खत्म करने में ही बिलीव करता है, तो आर्द्रा को खत्म करने में बिलीव करेगा। आर्द्रा बेसिकली अराजकता वाला राहु, राहु जो कि अनकंट्रोल्ड है वो आर्द्रा है, और मूल नक्षत्र खत्म करता है। तो मंगल बेसिकली आर्द्रा से निकल के मूल में जाते हुए हर अराजकता वाले एलिमेंट को, हर समाज में जो डिफिकल्ट एलिमेंट्स हैं जो संभालना नहीं चाहते हैं, उन सबको खत्म करेगा। और किसी महादशा में उस ग्रह का जो नक्षत्र होता है उसके भी रिजल्ट मिलते हैं। तो मंगल क्योंकि राहु के नक्षत्र में है और राहु हमारे लग्न में बैठा है, तो ऑल दो मंगल क्योंकि हमारा मारक है, पर राहु क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है, तो हम डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे इसमें। अब राहु जो है ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल जो है ये फिजिकल प्रोडक्ट को, डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट बेसिकली चिप्स होता है, और राहु टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली चिप्स की टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा आने वाले 6-7 सालों में। और उसके आने वाली बात की दिशा जो है वो राहु की है, तो डेफिनेटली उसी वजह से हम पूरे वर्ल्ड ओवर रूल करेंगे रिसोर्सेस को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर। उसमें हम बाद में आएंगे। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। हमें डिजिटल बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें फिजिकल डिजिटल बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, भूमि के डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसमें बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। हमें ड्रोन्स पे, एयर स्पेस पे ध्यान देना चाहिए। हमारे एयर स्पेस पे बहुत सारा
नई से नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, और हम और हमें हमारे डिफेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं नॉर्मली शेयर मार्केट पे नहीं बोलता हूँ, बट बिकॉज दिस इज वेरी एविडेंट कि हमारा डिफेंस सेक्टर बढ़ रहा है और आने वाले समय में और ग्रोथ करने वाला है। सो डेफिनेटली डिफेंस में और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा प्रोग्रेस देखने वाले हैं हम। मंगल अग्नि तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, और हमने देखा ही है इस थोड़े से समय के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े अग्निकांड देखे हैं, चाहे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग सिटीज में हो। हमने बहुत सारे अग्निकांड देखे हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा अग्निकांड होंगे। तो हमें फायर से अपने आप को बचाना है। हमें ज़मीन में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान दे के काम करना है। हमें स्टॉक मार्केट में भी बहुत संभल के काम करना है, बिकॉज उससे लिंक करते हुए ये 8th हाउस को लिंक कर रहा है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज बढ़ सकती है। और आने वाले समय में मंगल से रिलेटेड और बहुत सारे प्रेडिक्शंस करने हैं। मतलब इंडिया के अंदर मंगल को लेके क्या क्या हो सकता है और कब कब हो सकता है, इसके ऊपर बड़े सारे वीडियोस बन सकते हैं, और आने वाले समय में आपको देता रहूंगा ये वीडियोस। बट ऑन एंड ऑन हमें ये सब करना है। नाउ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ भारतीय, हमें क्या करना चाहिए? तो मंगल को कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल अगर अनकंट्रोल हो गया तो संभल नहीं पाएंगे आप और हम। एज अ इंडियन सिटीजन इसमें रेमेडी क्या करनी चाहिए? एज अ इंडियन सिटीजन इस मंगल महादशा में हमने करना क्या चाहिए? बहुत सिंपल है, जो कि मैंने इससे पहले मंगल की बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। हमें सूर्य को फॉलो करना है। सूर्य को फॉलो करने का मतलब ये है कि हमें हमारा स्केड्यूल अच्छा रखना है। हमें सरकार को हर तरह से सपोर्ट करना है। हमें सूर्य नमस्कार करना है। हमें राम जी के भगवान राम भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन करना है। उनके आचरण को अपनाना है, विच विल लीड अस टू अ मच बेटर राइज। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई कर सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये करेगा वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, वो इसको अच्छे से समझ पाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मंगल फिजिकल स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी और नए, हम क्रिकेट को तो ऑलरेडी अपना चुके हैं जो कि हमारा नहीं था, और उसमें हम ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं। इस दशा के दौरान हम किसी और नए फॉरेन स्पोर्ट्स में हमारा दबदबा बनाएंगे। मेरा रीडिंग बोलता है कि ये स्पोर्ट्स जो है ये टेनिस होने वाला है, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में इंडिया का आने वाले समय में 5-6 सालों में इंडिया में लॉन टेनिस का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ेगा। इंडिया लॉन टेनिस में वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह पाएगा, और बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने वाला है। आने वाले समय में लॉन टेनिस में और ज़्यादा ध्यान दे के अपने बच्चों को बढ़ाना चाहिए। इफ़ पेरेंट्स आर देयर, प्लीज़ लेट देम गो अहेड इन इट। मंगल क्योंकि दूसरे घर में बैठा हुआ है, और दूसरा घर पैसे का होता है, और तीसरी राशि डिजिटलाइजेशन की होती है, और नाइन्थ राशि में इफेक्ट दे रहा है 8th हाउस में। सो बेसिकली हमारी बैंकिंग सिस्टम में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। वी विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ डिजिटल कंप्लीट डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है पूरी तरीके से। प्रॉपर्टी डीलिंग में, मनी में, हम मनी का कंप्लीट डिजिटलाइजेशन देखने वाले हैं इस दशा के दौरान। and there will definitely be a foreign effect to it, because of some foreign country doing it, this effect will happen। और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कब होने वाला है, कौन सी कंट्री करने वाली है, और किस तरह ये इफेक्ट लेने वाला है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, यू विल सी इन द कमिंग टाइम। मंगल की महादशा हम 6-7 साल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस पे और वीडियोस बनेंगे, जैसे अंतरदशा बदलेगी उसके ऊपर और डिटेल वीडियोस बनेंगे, और डिटेल इवेंट्स को डिस्क्राइब किया जाएगा। आई होप मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरह आगे बढ़ना है। मेरे से अगर कुछ और एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे पर्टिकुलरली और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। आई विल डेफिनेटली डू दैट, एंड आई होप दिस वीडियो हैज़ सर्व्ड यू वेल। आगे और आपकी प्यार मिलता रहेगा,
तो डेफिनेटली मैं और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रयत्न करूँगा। जय श्री महाकाल।